Hello and good morning to all of you. This is Shivshankar Kumar Singh, Assistant Professor of Brilliant Institute of Education, Dobi Road, Bodh Gaya. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम वृद्धि और विकास में अंतर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन सीटेट में, बीएड में, डीएलएड में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और नीचे वीडियो के अंत में आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका जवाब दे करके आप अपने ज्ञान का मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। तो आइए सबसे पहला अंतर जो है वृद्धि और विकास के में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो संपूर्ण जीवन है, जो मानव का संपूर्ण जीवन है, वो अगर हम वृद्धि और विकास की ही कहानी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा हर व्यवहार जो है किसी न किसी रूप से वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो ये खास करके यही वजह है कि बीएड और डीएलएड ट्रेनिंग कोर्स में जो है इसको वृद्धि और विकास को एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में सम्मिलित किया गया है और इससे संबंधित क्वेश्चंस हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन का आंसर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, उससे आप मिला करके आप इस टॉपिक को समझने के बाद कितना सीख पाए उसका मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है वृद्धि और विकास के बीच अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला अंतर जो है वो उसकी अर्थ और परिभाषा से संबंधित है। देखिए, पहला है कि वृद्धि जो है वो उसका अर्थ होता है बढ़ना या शरीर का बढ़ना। मुख्य रूप से जो मनोविज्ञान की भाषा में जो है इसको शारीरिक विकास से इसका संबंध होता है। वृद्धि शब्द जो है वो उसका अर्थ होता है कि शारीरिक आकार हो गया, जो शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई हो गई या वजन हो गया, जो भार हो गया, उस सब में बढ़ने से संबंधित होता है। जैसे मांसपेशियों का बढ़ जाना, हड्डी का बढ़ जाना, मूंछ बाल आदि उग जाना, ये सब सभी जो है वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, वृद्धि कहलाता है। जबकि अगर हम बात करें विकास की, तो विकास एक व्यापक अर्थ वाला शब्द होता है, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ शारीरिक विकास बल्कि शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, जितने भी संवेगात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, या भाषागत जो विकास होता है, नैतिक, चारित्रिक, जितने भी तरह के विकास जो हैं वो सभी तरह के मतलब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी तरह के परिवर्तन या जितने भी तरह के पक्ष हैं, उन सभी चीज़ों का विकास जो है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो विकास अपने आप में एक व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत में मानव के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास सम्मिलित होता है, जिसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषात्मक और नैतिक, चारित्रिक, जितने भी तरह के परिपक्वता हैं वो सभी आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे वृद्धि और विकास के बीच अंतर को हम लोग एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एक पेड़ जो है वो जो है लंबा तो हो गया, लेकिन उसमें फूल नहीं लग रहा है, फल नहीं लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसका वृद्धि तो हुआ लेकिन विकास नहीं हुआ। लेकिन इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है वो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन उसका जो मानसिक विकास है, वो अभी भी उसका जो व्यवहार है वो बच्चों के जैसा है, तो हम क्या कहेंगे कि उसका वृद्धि हुआ है, विकास नहीं हुआ है। तो मुख्य रूप से ये समझ लीजिए कि वृद्धि जो है वो शारीरिक परिवर्तनों या शारीरिक विकास से संबंधित होता है, जबकि विकास शब्द जो है वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, जितने भी तरह की परिपक्वता मनुष्य के या व्यक्तित्व में आते हैं वे सभी जो है विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसके समय अवधि से संबंधित है। वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक चलने वाली जो है वो प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि जब परिपक्वता प्राप्त हो जाती है उसके बाद से रुक जाता है। मतलब लगभग किशोरावस्था वगैरह में जाने के बाद जो है वृद्धि बहुत धीमी हो जाती है या तो फिर रुक जाती है। लेकिन विकास जो है वो रुकता नहीं है, वो जन्म से शुरू होता है और निरंतर जीवन पर्यंत जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक
चलने वाली ये प्रक्रिया है और मृत्यु होने के बाद ही ये प्रक्रिया जो है वो समाप्त होती है। ठीक है, आइए तीसरा अंतर देखते हैं जो कि इसके मापन से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर हाँ पूछा जाता है। तो वृद्धि जो है उसमें परिमाणात्मक मतलब मात्रात्मक भी इसको बोला जाता है, क्वांटिटेटिव परिवर्तन होता है जिसका मापन संभव है। हाँ, और जबकि अगर विकास की अगर हम बात करें तो इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के परिवर्तन जो है सो होते हैं जिसका सटीक मापन या सीधा सीधा मापन संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की लंबाई को तो हम माप सकते हैं। ठीक है, कोई भी बालक है उसकी लंबाई को हम माप सकते हैं तो वो वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, मात्रा को दर्शाएगा क्योंकि उसमें हम मात्रा को माप सकते हैं। लेकिन अगर हमको ये बोला जाए कि उसका बौद्धिक विकास कितना हुआ है, उसका भावात्मक विकास कितना हुआ है, कितनी उसकी भावात्मक परिपक्वता आई है, तो उसको मापना बहुत कठिन होता है। तो हम मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि जो वृद्धि होता है उसको हम मात्रा के रूप में माप सकते हैं। हाँ, लेकिन जो विकास होता है उसको हम मात्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं, उसको मापना बहुत कठिन होता है, लगभग नहीं के बराबर होता है। इसलिए कहा जाता है कि इसका मापन संभव नहीं है, विकास का मापन संभव नहीं है और इसका जो है वृद्धि का मात्रात्मक मापन संभव है। आइए देखते हैं चौथा जो डिफरेंस है वो मुख्य रूप से इसके पक्ष से संबंधित है। देखिए, वृद्धि जो है वो मुख्यतः विकास का ही एक भाग माना जाता है, एक पक्ष माना जाता है। ठीक है, ये शरीर में किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को दिखाता है, जैसे मांसपेशी का बढ़ जाना या हड्डी का बढ़ जाना। लेकिन विकास जो है वो वृद्धि और व्यवहार के संपूर्ण पक्ष, जितना भी तरह का विकास है वो सब इसके अंतर्गत में सम्मिलित होता है। ठीक है, उसमें सभी पक्षों का विकास जो है सम्मिलित होता है। इसमें वृद्धि में क्या होता है कि सिर्फ शारीरिक विकास हो, यह जो वृद्धि जो है वो सिर्फ शारीरिक परिपक्वता या विकास से संबंधित है, जबकि विकास जो है वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक वगैरह जितने भी तरह के व्यक्तित्व के जितने भी तरह के पक्ष हैं वे सभी इसके अंतर्गत में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट अंतर देखते हैं। वृद्धि को हम जो है वो प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, देखा जा सकता है इसको। ठीक है, ये दृश्य होता है। वृद्धि को हम किसी को भी देख करके बोल सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है या उसकी लंबाई को जो है हम देख सकते हैं, लेकिन विकास को उसके व्यवहार के द्वारा महसूस किया जा सकता है। हाँ, उसको मापा नहीं जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता है। विकास को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वृद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप से दृश्य आँखों से देख सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो देखिए, वृद्धि का शब्द जो है और क्षेत्र जो है वो संकुचित है। वृद्धि का क्षेत्र संकुचित है, जबकि विकास का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। इसका अर्थ जो है वो वृद्धि से बहुत ज़्यादा व्यापक है। इसलिए व्यापक है क्योंकि वृद्धि, देखिए, वृद्धि सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। ठीक है, जबकि विकास के अंतर्गत में शारीरिक के साथ साथ मनुष्य के व्यक्तित्व में जितने भी तरह के परिवर्तन आते हैं वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसके क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक है और वृद्धि का क्षेत्र चूँकि शारीरिक परिवर्तनों तक ही सीमित है, आंतरिक अंगों का परिवर्तन है ना और बाहरी अंगों का परिवर्तन जो है वो सभी वृद्धि के अंतर्गत में आते हैं, लेकिन शारीरिक परिवर्तन से मुख्य रूप से सम्मिलित होता है। तो इसीलिए इसको जो है कहा जाता है कि इसका क्षेत्र संकुचित है और विकास का क्षेत्र व्यापक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सातवां, वृद्धि शारीरिक संरचना में होने वाला सुधार है। शारीरिक संरचना में होने वाला सुधार कहा जाता है और विकास शारीरिक संरचना के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व आदि में जो सुधार होता है वो कहलाता है। ठीक है, देखिए, शारीरिक संरचना मतलब चूंकि मुख्य रूप से यह जो है कोशिकीय विभाजन और वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, यह जो है वृद्धि जो है शारीरिक संरचना में हर बार नया नया चीज, हर अवस्था में जो है कुछ न कुछ सुधार होते जाता है। मनुष्य जो है वो कई सारी अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था,
फिर फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सभी अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। और हर अवस्था में जो है शारीरिक संरचना में कुछ न कुछ परिवर्तन और सुधार होते जाता है। जबकि विकास जो है वो शारीरिक संरचना में सुधार के साथ साथ मनुष्य के व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में परिपक्वता आता है। हर अवस्था में मनुष्य के व्यक्तित्व और व्यवहार में जो सुधार होता है उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, वृद्धि के अंतर्गत में जो है वो क्या होता है, रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। हर बार जो है कुछ न कोशिकीय वृद्धि होती जाती है। हर बार कोशिकीय विभाजन और कोशिकीय विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं में विस्तार होता जाता है, उसमें रचना, इसीलिए उसको जो है रचनात्मक परिवर्तन वाला माना जाता है वृद्धि को। जबकि अगर हम बात करें विकास की तो इसमें रचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ विकासात्मक, मतलब उसमें जो है हर अवस्था में, हर आयु अवधि में जो है बच्चों के विकास में शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक रूप से भी वो जो है परिपक्व होते जाता है, संवेगात्मक रूप से भी, इमोशनली भी वो जो है परिपक्व होते जाता है हर अवस्था में, तो वो विकास कहलाता है। ठीक है, तो वही इसी वजह से कहा गया है कि वृद्धि जो है रचनात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है, जबकि विकास जो है रचनात्मक के साथ साथ जो है विकासात्मक परिवर्तन से भी संबंधित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वृद्धि की शुरुआत कब से होती है। तो वृद्धि की शुरुआत जो है वो गर्भावस्था से ही हो जाती है। ठीक है, गर्भ धारण करने के बाद ही बच्चे का शारीरिक विकास होना शुरू हो जाता है। जबकि अगर हम विकास की बात करें तो विकास जो है वो बालक के जन्म लेने के बाद शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो इन्फेंट होता है, जब जन्म लेता है, तो धीरे धीरे वो अपने आसपास के वातावरण को छू कर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, है ना, वो समझना शुरू कर देता है और तब उसका जो है विकास होता है। ठीक है, तो वृद्धि कहाँ से शुरू होती है, गर्भावस्था से, और विकास कहाँ से शुरू होता है, शैशवावस्था से, जन्म लेने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वृद्धि का जो स्वरूप है या प्रकृति जो है वो बाह्य मानी जाती है, जबकि विकास का स्वरूप जो है वो या प्रकृति जो है वो आंतरिक मानी जाती है, उसका जो नेचर है वो आंतरिक माना जाता है। तो वृद्धि का स्वरूप बाह्य क्यों कहा जाता है, बाह्य इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उसको मात्रात्मक रूप से हम देख सकते हैं, उसकी मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को जो है हम देख सकते हैं, उसको माप सकते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति को जो है बाह्य मानी जाती है, एक्सटर्नल मानी जाती है। जबकि विकास की जो प्रकृति है, हम किसी के मानसिक विकास को देख नहीं सकते हैं, उसके व्यवहार के द्वारा महसूस कर सकते हैं, इसी वजह से जो है उसको क्या कहा जाता है, उसकी प्रकृति को जो है आंतरिक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वृद्धि जो है वो दिशाहीन होती है, जबकि विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम में क्यों होता है, क्योंकि वृद्धि जो है शारीरिक कभी हर जो अवस्था, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता, इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो किस कोई अंग कभी भी बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है विकास में जो है वो एक निश्चित क्रम होता है। शैशवावस्था में बच्चा की मानसिक परिपक्वता के अनुसार वो सीखेगा, बाल्यावस्था में वो जो है उसकी मानसिक परिपक्वता अलग होती जाती है, किशोरावस्था में अलग होती जाती है, और उसी के अनुसार वो एक निश्चित क्रम में सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है लास्ट, वृद्धि एक लक्ष्यहीन और सामान्य प्रक्रिया है, जबकि सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि विकास जो है वो एक लक्ष्य वाला, उद्देश्यपूर्ण और विशिष्ट प्रक्रिया माना जाता है। विकास की बहुत सारी, क्योंकि विकास में जो होता है, विकास की जो बहुत सारी संरचनाएं या कार्य प्रणाली होती हैं, प्रणालियों को एकीकृत करके और जटिल प्रक्रिया माना गया है। ठीक है, विकास जो है वो सब में एक समान नहीं हो सकती है ना, अलग अलग व्यक्तियों का विकास जो है वो अलग अलग होता है। इसमें खास करके जो है वो सबका मानसिक परिपक्वता एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। वृद्धि जो है वो एक सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया को मानी जाती है कि जनरली देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका जनरली जो सामान्य लोग होते हैं उनका स्वाभाविक रूप से शारीरिक विकास होता है।
ठीक है। तो इसीलिए इसको सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है और इसको जो है एक उद्देश्यपूर्ण और जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, विशिष्ट प्रक्रिया मानी जाती है। आइए अब हम जो है कुछ वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्नों को देख लेते हैं और उसका सही उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पहला है, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक मापनीय या 1, 2 दोनों। ये जो क्वेश्चन है वो CTET 2014 में फर्स्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर बताएं। देखिए इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ये जो डी है, आंसर डी जो है A B दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है, मतलब विकास में जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि किससे संबंधित है? मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से या चारित्रिक विकास से? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा शारीरिक विकास से। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धि किससे संबंधित है? तो शारीरिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बच्चे की लंबाई किशोर बालक के जैसी है, जितना किशोर का लंबाई होता है एक उतना ही है लेकिन उसका व्यवहार जो है वो बच्चों जैसा है। तो यह किससे संबंधित है? यह बात जो है वो किससे संबंधित है? विकास से, वृद्धि से, आंतरिक विकास से या बाह्य विकास से? तो यह जो है वृद्धि से संबंधित है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि उसकी देखिए उसकी लंबाई तो बढ़ गई है लेकिन उसका मानसिक व्यवहार जो है, उसका जो व्यवहार है वो अभी भी बच्चों के जैसा है। इसका अर्थ हुआ कि उसकी सिर्फ शारीरिक लंबाई बढ़ी है, मानसिक और अन्य तरह के जो विकास हैं वो नहीं हुए हैं। तो ये वृद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वृद्धि के संबंध में सही है कौन सा कथन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो वृद्धि के संदर्भ में सही है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह गर्भावस्था से शुरू होकर विशेष आयु में रुक जाती है। वृद्धि जो है वो शारीरिक विकास से संबंधित है। वृद्धि को मापा जा सकता है या उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये सभी जो है, उपर्युक्त सभी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि वृद्धि जो है वो एक निश्चित आयु में जाकर के रुक जाती है और शारीरिक विकास से भी संबंधित है, क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और वृद्धि को मापा भी जा सकता है, मात्रा के रूप में मापा जा सकता है कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, वजन कितना है, ये सब मापा जा सकता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक विकास को सीधे नहीं मापा जा सकता, यह कथन किससे संबंधित है? वृद्धि से, विकास से, ए बी दोनों से या मापने के सिद्धांत से? देखिए मानसिक विकास को सीधे नहीं मापा जा सकता, ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित हो जाएगा विकास से, ऑप्शन नंबर बी है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हम विकास को देख नहीं सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? माप नहीं सकते हैं, मात्रा के रूप में माप नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव के द्वारा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो।